अध्याय 3 यम यातना वर्णन। गरुड़ जी ने पूछा, यम मार्ग का अतिक्रमण करके वह पापी जीवन यमलोक में पहुंचकर किन किन प्रकार की यातनाओं को भोगता है, वह मुझसे कहिए। श्री भगवान विष्णु बोले, मेरे कहे हुए नरक वर्णन से ही तुम कांप जाओगे। हे गरुड़, बहु भीतिपुर से आगे 44 योजन के विस्तार का बड़ा भारी धर्मराज का पुर है। यमपुर में पहुंचकर जीवन हाहाकार पूर्वक चिल्लाता है। उसके चिल्लाने को सुनकर यमपुर में रहने वाले जाकर धर्मध्वज नाम के द्वारपाल से कहते हैं, जो सर्वदा वहां रहता है। वह धर्मध्वज चित्रगुप्त से उस जीव के सब शुभ अशुभ कर्मों को कहता है। इसके पश्चात चित्रगुप्त जाकर उस प्राणी के शुभ अशुभ कर्मों को धर्मराज से निवेदन करते हैं। हे गरुड़, जो नास्तिक है, सदा पाप कर्म में लगे रहते हैं, धर्मराज उन्हें भली भांति जानते हैं। इस पर भी अनेक पापों को चित्रगुप्त से पूछते हैं। फिर चित्रगुप्त सब कुछ जानते हुए भी मनुष्य के पापों को श्रवण से पूछते हैं। श्रवण लोग ब्रह्मा के पुत्र हैं और स्वर्ग भूमि पाताल में विहार करने वाले हैं, और उनको दूर से सुनने और दूर से देखने का विशेष ज्ञान है। उनकी स्त्रियां भी उन्हीं के समान दूर तक देखने और सुनने वाली होती हैं, परंतु उनके नाम अलग अलग हैं। स्त्रियों के जितने काम हैं, उनको वे सब अच्छी तरह जानती हैं। वे सब श्रवणी मनुष्यों के छिपे हुए कर्मों, प्रकट किए कर्मों, कही हुई बातों और किए हुए कर्मों के तत्व को जानते हैं। वे सब चित्रगुप्त से कह देते हैं। धर्मराज के दूत मनुष्यों के मन, वचन और शरीर से किए शुभ अशुभ कर्मों को भली भांति जानते हैं। सत्य बोलने वाले श्रवण लोग मनुष्य और देवताओं के सभी कर्मों को जानने की शक्ति रखते हैं। सबको वे धर्मराज से कह देते हैं। व्रत, दान तथा सत्य आदि व्यवहारों से जो मनुष्य उनको प्रसन्न करते हैं, उनके लिए वे स्वर्ग और मोक्ष को देने वाले होते हैं। वे सत्यवादी श्रवण पापियों के पाप कर्म को जानकर धर्मराज के सामने कहकर पापियों को दुखदाई होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यम, दिन, रात्रि, दोनों काल की संध्या और धर्म, ये मनुष्य के आचरण को जानने वाले हैं। धर्मराज, चित्रगुप्त, श्रवण और सूर्य आदि जो देवता हैं, ये शरीर में रहकर सब प्रकार के पाप और पुण्य को देखते रहते हैं। इस प्रकार यमराज पापी मनुष्यों के पापों को भली भांति जानकर उस पापी जीव को बुलाकर अपना भयंकर स्वरूप दिखाते हैं। वह पापी प्राणी दंड हाथ में लिए बहुत लंबे शरीर वाले भैंसे के ऊपर बैठे हुए यमराज के भयंकर स्वरूप को देखता है। प्रलय काल के मेघ के समान जिनका गर्जन है, कज्जल पर्वत के समान ऊंचा और काला शरीर है, जो बिजली के समान चमकने वाले शस्त्रों को धारण किए 32 भुजा वाले हैं। 3 योजन का विस्तृत शरीर है, बावली के समान विशाल नेत्र हैं, जिनके भयानक दांत और मुख, लाल नेत्र, दीर्घ नासिका है। काल, ज्वर, व्याधि आदि की सेना के सहित मंत्री चित्रगुप्त भी भयानक आकृति के हैं, और उनके साथ यमराज के समान आकृति वाले यमदूत लोग भी अत्यंत गर्जना करते हैं। उन यमराज को देख भयभीत होकर वह पापी प्रेत हाय हाय कहकर पुकारता है, और दान धर्म करने से वह पापी जीवन पुनः चिल्लाता है,
ऐसे चिल्लाते और अपने कर्मों को सोचकर पछताते उस जीव से चित्रगुप्त जी यमराज की आज्ञा सुनाते हैं कि अरे पापियों, मूर्खो, तुम लोगों ने अभिमान से प्रमत्त होकर क्यों पाप को इकट्ठा किया है? काम, क्रोध और पापियों की संगति से उपार्जित इस दुख देने वाले पाप को तुमने क्यों किया है? पहले बड़े हर्ष से पाप कर्म किया है, अब वैसे ही हर्षित होकर यातना भी भोगनी चाहिए। अब तुम क्यों दुखी होते हो? तुम्हारे किए हुए पाप ही तुम्हारे दुख के कारण हैं। इसमें कुछ धोखा नहीं किया जाता है। मूर्ख या पंडित में, प्रबल निर्बल में, दरिद्र धनवान में यमराज समान बर्ताव करने वाले हैं। चित्रगुप्त के वचन को सुनकर पापी जीव अपने कर्मों को सोचता हुआ मौन होकर निश्चल हो जाता है। धर्मराज भी चोर की तरह ही निश्चल बैठे उस प्राणी को देखकर उसके किए शुभाशुभ कर्मों के योग्य दंड की आज्ञा उसको देते हैं। उसके उपरांत वे निर्दय दूत ताड़ना देकर कहते हैं कि हे पापी निर्दय, तू घोर और भयंकर नरक को जा। यमराज की आज्ञा पाकर प्रचंड, चंड आदि दूत उन सब पापियों को एक फंदे में बांधकर नरक की ओर ले जाते हैं। वहां चलती हुई अग्नि के समान महाविशाल एक वृक्ष है। उसका विस्तार 5 योजन का है। 1 योजन उनकी ऊंचाई है। उस वृक्ष की डाली में नीचे को मुख करके उस पापी प्राणी को सीकड़ बांधकर ताड़ना देते हैं। उस वृक्ष में बंधा हुआ जलता हुआ जीव रोता है, परंतु वहां उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं रहता। उस सेमल के वृक्ष में अनेकों पापी लटके हुए यातना भोग रहे हैं और श्रुधा तृषा से पीड़ित होते हुए यमदूतों द्वारा ताड़ित किए जाते हैं। तब सहायकहीन वे पापी दूतों से हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे दूतों, हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार कहने पर भी उन पापी प्राणियों को लोह की लाठी, मुदगर, तोमर, गदा और भाला तथा मूसल आदि से यमदूत मारते हैं। इस प्रकार मारने से वे जीव मूर्छित हो जाते हैं। उनको इस प्रकार मूर्छित देखकर यमदूत इस प्रकार कहते हैं, हे पापी दुराचारी, हे अत्याचारी, तुमने ऐसे दुष्ट कर्मों को क्यों किया है? प्यासे को जल पिलाना, भूखे को अन्न देना आदि सरल काम तूने क्यों नहीं किया है? आधा ग्रास भी तूने कभी कुत्ता और कौवा की बलि रूप में नहीं दिया है। ना तो तूने घर पर आए हुए अतिथि का सत्कार और ना पितरों का तर्पण किया है। हे जीव, अपनी यातना छुड़ाने के लिए ना तो तूने कभी यमराज तथा चित्रगुप्त का ध्यान किया और ना कभी इनके मंत्रों का जप किया। ना तो तूने कोई तीर्थ किया, ना देवताओं का पूजन किया। गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी कभी अन्नदान नहीं किया, जिससे तेरी यातना ना हो। ना तो तूने साधुओं की सेवा की, इससे अपने कर्मों के फल को भोग, जिस कारण तूने अधर्म को ही संचित किया है। इसलिए यमराज की आज्ञा से दंड भोगो। हरि भगवान ही अपराध की क्षमा करने वाले हैं। हम लोग तो मात्र उनकी आज्ञा लेकर दंड देने वाले हैं। ऐसा कहकर वे निर्दय होकर ताड़ना करते हैं। जलते हुए अंगार के सदृश ताड़ना करने से वे जीव नीचे गिर जाते हैं। उनके गिरने से पत्तों द्वारा शरीर कट जाता है और उन जीवों को वृक्ष के नीचे रहने वाले कुत्ते खा जाते हैं। इससे वे पापी रोते हैं। रोते हुए उस जीव के मुख में धूली भरकर रस्सियों में बांधकर मुद्गरों से मारते और शूलों से ताड़ना देते हैं। इसके बाद जैसे काष्ठ चीरा जाता है, वैसे किसी पापी के आरा से चीरकर 2 भाग किए जाते हैं। कोई पृथ्वी में लिटाकर कुल्हाड़ियों से टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। किसी का आधा शरीर जमीन में गाड़कर
उसके माथे में तीर से मारते हैं। किसी को कोल्हू में डालकर ऊख के समान पेरते हैं। कोई जलते हुए अंगार सहित अधजली लकड़ियों को चारों ओर से इकट्ठा करके लोहे के गोले के समान तपाए जाते हैं। किसी को खौलते हुए घी के कड़ाहे में, किसी को तेल के कड़ाह में डालकर बड़ा के समान इधर उधर चलाते हैं। कोई मार्ग में मतवाले हाथी के आगे डाल दिए जाते हैं। कोई हाथ पांव बांधकर नीचे को लटकाए जाते हैं। कोई कुएं में गिराए जाते हैं। कोई पर्वत से गिराए जाते हैं और कोई कीड़ों से कटाए जाते हैं। वज्र के समान कठोर चोंच वाले, मांस को चाहने वाले गीध और काग आदि चोंचों से शरीर को नोचते हैं। आंखों में ठोकर मारते तथा मुंह के मांस को चोंच से काटते हैं। कोई अपने ऋण को मांगता है, अब तुमको मैंने यमलोक में देखा है, तुमने मेरा धन खाया है। नरक में ऐसा झगड़ा करने वाले पापियों के मांस को सड़ासी से काटकर यमदूत लोग उन मांगने वालों को देते हैं। यम के दूत इस प्रकार उन पापियों को ताड़ना देकर यम की आज्ञा से अंध, तामिस्त्र आदि नरकों में डाल देते हैं। नरकों में तो अनेक प्रकार के दुख भोगने ही पड़ते हैं, परंतु उस सेमल वृक्ष के नीचे जो ताड़ना दी जाती है वह मुख से कहते नहीं बनती। हे गरुड़, 84 लाख नरक हैं। उनमें से अत्यंत घोर और कष्ट देने वाले 21 मुख्य हैं। उनके नाम ये हैं: तामिस्त्र, लोहशंकु, महारौरव, शाल्मली, रौरव, कुडमल, कालसूत्रक, पूती मृतक, संघात, लोहितोद, सविश, सप्रतापन, महानिरय, कालोल, संजीवन, महापथ, अवीची, अंधतामिस्त्र, कुंभीपरक, संप्रतापन, एकतापन। इन 21 नरकों में अनेक प्रकार की पीड़ा भोगनी पड़ती है। ये नरक अनेक प्रकार के पापों के फल देने वाले हैं। इन सभी में यमदूत निवास करते हैं। इन नरकों में पड़े अज्ञानी, पापी, अधर्मी उन नरकों की यातना को कल्पांत तक भोगते हैं। जो तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र और रौरवादिक जितने नरक हैं, उनका भोग स्त्री पुरुष के संयोग वाले पाप से भोगना पड़ता है। इस प्रकार कुटुंबियों का पालन करने वाले, कुटुंब का पालन ना कर अपना पेट भरने वाले पापी इस लोक में कुटुंब और देह दोनों को छोड़कर परलोक में जाकर इस प्रकार यातना द्वारा पाप का फल भोगते हैं। भोगने वाला शरीर यहीं छोड़कर द्रोह रूपी पाप का संबल लेकर अंधकार स्वरूप अंधकतम नरक को जाते हैं। जो केवल अधर्म से ही कुटुंब पालने को उद्यत रहते हैं, वह जीव घोर अंधकार के स्थान अंधतामिस्त्र नरक को जाते हैं। जिसको मनुष्य लोक में जन्म मिलता है, वह पहले यातनाओं को भोगकर फिर पवित्र भूलोक में आता है। तृतीय अध्याय समाप्त।